हेलो एवरीवन, हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 8 कर रहे हैं, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। प्रीवियस लेक्चर तक हमने टॉपिक किया कि इंक्लूसिव एजुकेशन का किस तरह से ट्रांजिशन होता है सेग्रीगेशन से इंक्लूजन की ओर, कि कैसे जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन सी तब्दीलियां आई, कौन कौन सी पॉलिसीज आई जिसके बिहाफ पर जो हमारे समाज के अंदर शिक्षा के अंदर अपवर्जन था, एक्सक्लूजन था, वो कन्वर्ट हो गया इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर। आज जो हम इस लेक्चर के अंदर टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक है मॉडल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। मॉडल का मतलब क्या होता है? प्रतिमान। हिंदी में मॉडल को हम क्या कह देते हैं? प्रतिमान की संज्ञा जो है वो दी जाती है। प्रतिमान का अर्थ क्या होता है? देखिए, जब हम कहें कि किसी भी चीज को अगर हम सिस्टमेटिक वे से करना चाहते हैं तो उसके हमारे कुछ प्रिंसिपल्स या हम कहें कि उसका एक मॉडल जो है वो होना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप देखिए, किसी भी इंस्टीट्यूट को अगर आप लेते हो या हम किसी भी स्कूल को लेते हैं या कहीं भी कोई बिल्डिंग जब बनाई जाती है तो उस बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे तरीके से बने, उसके लिए उसका सबसे पहले क्या तैयार किया जाता है? एक मॉडल तैयार किया जाता है, उसका एक प्रतिरूप जो है वो तैयार किया जाता है, ताकि ये डिसाइड हो सके कि जिस जगह, जिस जमीन के ऊपर, जिस फील्ड के ऊपर हम कोई भी घर या कोई भी ढांचा बनाना चाह रहे हैं वो हमारा किस तरह का जो है वो बनेगा। इस चीज को करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जब मॉडल्स डिसाइड हो जाता है तो मॉडल डिसाइड होने की वजह से उसके अंदर जो उसका यूटिलाइजेशन है, हम कहें उस फील्ड का या किसी भी चीज का, वो यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होता है। उसके अंदर कोई भी समस्या आती है तो वो समस्या जो है वो पैदा नहीं होती। आप कुछ भी चीज ले सकते हो, अगर कोई गाड़ी को बनाना है किसी भी टेक्निकल बिहाफ पर, किसी बाइक को कुछ भी चीज अगर बनानी है तो सबसे पहले उसे क्या किया जाता है? डिजाइन किया जाता है, उसका फ्रेमवर्क जो है वो बनाया जाता है। ऐसा क्यों बनाया जाता है? ताकि वो चीज जो है उसकी आउटपुट बनने के बाद वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे पास आए, उसको बनाते हुए उसके अंदर कोई भी समस्याएं जो है वो ना आए। सिमिलरली हमारे पास मॉडल्स है किसके अंदर? इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर, कि हमने कह तो दिया कि शिक्षा के अंदर क्या होंगे? परिवर्तन किए जाएं जिसकी वजह से जो समाज में अपवर्जन फैला हुआ है शिक्षा के बिहाफ पर, एजुकेशन के बिहाफ पर, जो एक्सक्लूजन है, डिस्क्रिमिनेशन है, उसको क्या कर दिया जाए? खत्म कर दिया जाए और शिक्षा कैसी हो जाए? इंक्लूसिव हो जाए, समावेशी हो जाए। तो इस चीज को बनाने के लिए कुछ प्रतिमान या हम कहें मॉडल्स, उसके डिजाइन्स को जो है वो अडॉप्ट किया गया, ताकि ये जो एजुकेशन ऑब्जेक्टिव है या जो ये एक मुहिम या एक रेवोल्यूशन चलाया गया है वो क्या हो पाए? आपका फुलफिल जो है वो हो पाए। जिसके अंदर आपके पास कुछ मॉडल्स हैं और सबसे पहला मॉडल है दैट इज फुल इंक्लूजन मॉडल। इंक्लूजन मॉडल, सॉरी, सबसे पहला आता है हमारे पास फुल इंक्लूजन मॉडल। फुल इंक्लूजन मॉडल जिसे हम पूर्ण, हम ये कहें कि समावेशन प्रतिमान का नाम भी जो है वो दिया जाता है। पूर्ण समावेशन का मतलब क्या हो गया कि सभी बच्चों को इस प्रतिमान के अनुसार क्या हो गया कि बालकों को या स्टूडेंट्स को जो इंस्ट्रक्शंस और सहायता प्रदान करनी है उसकी व्यवस्था किसके थ्रू करी जाए? एक रिसोर्स पर्सन के थ्रू जो है वो करी जाए। यानी कि एक स्कूल के अंदर या एक क्लास के अंदर वहां पर जो है वो एक रिसोर्स टीचर की अवेलेबिलिटी जो है वो निर्धारित करी जाए। तो इसका मेजर की पॉइंट क्या था? दैट इज availability of resource teacher in school। स्कूल के अंदर जो विशिष्ट अध्यापक है या जैसे हम ये कहें कि जो रिसोर्स पर्सन है, संबद्ध जो हम कहें कि वो अध्यापक है, वो जो है वो किसके अंदर इंट्रोड्यूस किए जाएं? शिक्षा पद्धति के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करे जाएं। और उसके साथ साथ उसने कहा कि जो वर्किंग होगी वो किस तरह से होगी? जो रिसोर्स टीचर है, कोलैबोरेशन ऑफ जनरल टीचर प्लस रिसोर्स टीचर। जो एक स्कूल के अंदर
हमारा विशिष्ट अध्यापक है और जो हमारा सामान्य अध्यापक है, वो दोनों मिलकर जो है किसी भी शिक्षा के जो उद्देश्य हैं या बच्चे के जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनको फुलफिल करने का जो है वो काम करेंगे। यानी कि इनका जो वर्किंग है वो क्या होगी, वर्क विद द एडेप्टिव बिहेवियर, वर्क विद सपोर्टिव बिहेवियर, सॉरी, कि जो रिसोर्स पर्सन है और उसके साथ साथ जो सामान्य अध्यापक हैं वो दोनों मिलकर जो है वो काम करेंगे। और मिलकर काम करने से आप क्या देखोगे, जो बच्चों की खामियां हैं या बच्चों की जो नीड्स हैं वो क्या हो पाएंगी, अच्छे तरीके से क्या है फुलफिल जो है इसके अंदर हो पाएगा। हम कहें कि जो पूर्ण समावेशन का अर्थ ही क्या हो गया कि जो एक स्पेशल बच्चा है, डिसेबल बच्चा है, उसको पूर्ण रूप से क्या कर दिया जाए, एक सामान्य स्कूल के अंदर जो है वो ऐड कर दिया जाए। लेकिन ध्यान किस चीज को रखा जाए, दैट इज जो मॉडल है नीड ऑफ लर्नर, जो बच्चा है उसकी जो आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए बच्चे को जो है वो सामान्य स्कूल के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाए। जब उसको सामान्य स्कूल में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, उसको लगाया जा रहा है, तो वो हमेशा इस चीज का ध्यान रखे कि वहां पर अवेलेबिलिटी किसकी हो, जो एक रिसोर्स टीचर है वो स्कूल के अंदर निर्धारित किया जाए, ताकि बच्चे को कोई भी समस्याएं जो है वो ना आ पाए और एजुकेशन जो है वो टीचर के द्वारा बच्चे की नीड्स, उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको ध्यान में रखकर उसे दी जानी चाहिए। उसके साथ साथ उसने कहा कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन के बिहाफ पे इस मॉडल में कि जो वर्किंग होगी वो कैसे होगी, एक सामान्य टीचर और एक रिसोर्स टीचर जो हैं वो दोनों आपस में मिलकर जो है वो काम करेंगे। लेकिन जो बच्चे का हम कहें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर जो वर्कआउट होगा उसके अंदर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी किसकी रहेगी, जनरल टीचर की रहेगी। रिसोर्स पर्सन क्या होगा, जनरल टीचर के लिए एक हेल्पिंग हैंड का काम करेगा, जहां पर भी उसे उसकी जरूरत होगी वो उसको हेल्प करेगा। लेकिन जो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उनके आउटकम्स की, वो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, जनरल टीचर की होगी। इसके साथ इसने कहा कि वर्क विद द सपोर्टिव बिहेवियर, जो वर्क होगा, काम किया जाएगा एजुकेशन सिस्टम में, वो हम कहें कि एक सपोर्टिव बिहेवियर की तरह काम किया जाएगा कि सभी बच्चों को, सामान्य बच्चों को, विशिष्ट बच्चों को और डिसेबल बच्चों को, विकलांग बच्चों को, सभी को पूर्ण रूप से शिक्षा के अंदर समावेशन जो है वो दिया जाए। उनकी नीड को ध्यान में रखकर उन्हें जो है वो शिक्षा दी जानी चाहिए। ये हमारा फर्स्ट मॉडल है। अब हम सेकंड मॉडल देखते हैं जो कि वैंगे का मॉडल बोला जाता है, वैंग एडेप्टिव लर्निंग एनवायरमेंटल मॉडल। सेकेंड जो हमारे पास मॉडल है दैट इज एडेप्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट मॉडल। ये क्या है, दैट इज सेकेंड मॉडल ऑफ इंक्लूजन। जो ये मॉडल है ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज यूज्ड बाय द वैंग। वैंग एक साइकोलॉजिस्ट थे, एक मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने जो है इसको सबसे पहले जो है वो यूज किया। और इसकी क्या खास बात थी, इसने कहा कि जब कक्षाओं के अंदर विशिष्ट बालकों को जब इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो उसके लिए मल्टीपल रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल होने चाहिए। You can say multiple resource material। पढ़ाने के लिए अलग अलग बहुमुखी आप ये कह सकते हो, ज्यादा से ज्यादा संसाधनों का क्या है उपयोग इसके अंदर किया जाए। और इसके अंतर्गत हम कहें कि ये मॉडल जो है वो पूर्ण रूप से क्या था, लर्नर सेंटर्ड था। ये क्या है, लर्नर सेंटर्ड मॉडल है। लर्नर सेंटर मॉडल इसलिए क्यों कहा गया, क्योंकि इसके अंदर क्या है, बच्चे को सीखने के लिए क्या दिया गया, फ्री एनवायरनमेंट।
फ्री एनवायरनमेंट लर्निंग के लिए नो लिमिटेशन। जब बच्चा पढ़ रहा है तो उसे किसी भी तरह की, आप कह सकते हो, सीमाएं रहित जो है उसे, बाधाएं रहित जो है उसे क्या दिया जाना चाहिए, आसपास का जो वातावरण है वो उसे प्रोवाइड जो है वो किया जाना चाहिए। मेनली जो है इस मॉडल को हम लर्नर सेंटर्ड मॉडल इसलिए भी बोलते हैं कि होल जो इसकी वर्किंग है, उसकी प्लानिंग है, दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन लर्नर। लर्नर के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है क्या चीज, किसी भी स्टडी की जो प्लानिंग है वो चीज, और जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो संगठन है वो पूर्ण रूप से जो है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, लर्नर के ऊपर डिपेंड करता है। इसकी खास बात क्या थी कि इसके अंतर्गत जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी गति से सीखने के लिए क्या है, फ्री हैं। वो अपनी गति से सीख सकते हैं। जो स्लो लर्नर्स हैं वो ज्यादा टाइम ले सकते हैं। जो क्रिएटिव या हम कहें कि ज्यादा पालक है, वो क्या है, बच्चा अपनी स्पीड से जो है वो सीख सकता है। सेल्फ पेसिंग की तरह इसके अंदर काम करता है। और इसके साथ साथ इसने कहा कि इसके अंदर जो एक टीचर है वो क्या काम करता है, वो एक अनुदेशन का, इंस्ट्रक्टर का रोल जो है वो प्ले करता है, और वो हर टाइम जो है वो तैयार रहता है लर्नर को इंस्ट्रक्ट देने के लिए। इंस्ट्रक्टर कौन है इसके अंदर, जो टीचर है वो इसके अंदर एक इंस्ट्रक्टर का रोल जो है वो प्ले करता है। इंस्ट्रक्टर का मतलब कि बच्चे को, जब बच्चा अपने सेल्फ पेसिंग के बिहाफ पर कोई भी चीज जो है वो लर्न कर रहा है, कोई भी चीज सीख रहा है, तो जहां पर भी उसे किसी चीज की डायरेक्शंस की जरूरत है, उसे हेल्प की जरूरत है, वो किसके द्वारा दी जाए, वो अध्यापक के द्वारा जो है उसे दी जाए। यहाँ एनवायरमेंट जो है वो कैसा होगा, फ्री एनवायरमेंट बच्चों को दिया जाए, नो लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए। पूरा का पूरा जो नियोजन है, जो उसका संगठन है, वो किसके द्वारा किया जाएगा, वो लर्नर के द्वारा जो है इसके अंदर किया जाता है। नेक्स्ट हम मॉडल देखते हैं हमारे पास थर्ड, दैट इज टीम टीचिंग मॉडल। देखिए, मॉडल को करने का मेन उद्देश्य यही होता है कि देखिए टीचिंग के अंदर और लर्निंग के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो उन लेवल के बिहाफ पर शिक्षा जब दी जा रही है तो कौन सी क्लास के अंदर, कौन से बच्चों के लिए कौन सा मॉडल जो है वो सुव्यवस्थित या सुटेबल है। कोई जरूरी नहीं है कि सभी के सभी मॉडल जो है वो एक ही क्लास में इंप्लीमेंट हो जाए, ऐसा कभी भी जरूरी नहीं होता। जो मॉडल बनाए जाते हैं उनका मेन उद्देश्य यही होता है कि जो एजुकेशन के अलग अलग लेवल्स होते हैं उनमें कौन से लेवल में कौन सा प्रतिमान जो है वो सुटेबल है, उसकी सुटेबिलिटी, उसकी अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए उस मॉडल को क्या कर दिया जाए, वहां पर एग्जीक्यूट जो है वो कर दिया जाना चाहिए। ये कभी भी माइंड में मत रखिएगा कि सभी के सभी मॉडल्स जो हैं वो एक ही एजुकेशन सिस्टम के बिहाफ पर एक ही तरह की क्लास में यूज हो जाएंगे। यहाँ पर अलग अलग तरह से जो है वो मॉडल, सभी मॉडल्स अलग अलग लेवल्स के अकॉर्डिंग जो है वो यूज किए जाते हैं। जो हमारे पास थर्ड मॉडल हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास टीम टीचिंग मॉडल। टीम टीचिंग मॉडल, टीम टीचिंग मॉडल क्या है, आपको नाम से क्लियर कर रहा है, जहां पर क्या हो जाएगा, टीम शिक्षण कहा जाता है। टीम शिक्षण जो है एक इनोवेटिव मेथड है पढ़ाने का। टीम शिक्षण के अंदर क्या किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा जो हम कहें कि टीम टीचिंग मॉडल की क्या खास बात है, दैट इज एक्टिविटी बेस्ड। ये मॉडल जो है वो किस पे आधारित है, क्रियाओं के ऊपर जो है वो आधारित है। एक्टिविटी बेस्ड की बिहाफ पर जो इसमें प्रोजेक्ट वर्क बच्चों को दिया जाएगा, प्रोजेक्ट वर्क या उनको कोई भी काम दिया जा रहा है, वो जो वर्क है उसके अंदर सभी बच्चों की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। नॉर्मल भी होना चाहिए, डिसेबल बच्चा भी होना चाहिए
और उसके अंदर स्पेशल बच्चा भी जो है वो होना चाहिए। मान लीजिए क्लास के अंदर टीचर कोई भी एक्टिविटी करवा रहा है, तो जब वो एक्टिविटी करा रहा है तो वो क्लास में सभी बच्चों को जो है उसके अंदर इन्वॉल्व करे, और जब वो सभी बच्चों को उसके अंदर इन्वॉल्व करे, एक प्रोजेक्ट वर्क, मान लीजिए उसने 10 बच्चों को एक प्रोजेक्ट वर्क दे दिया, एक एक्टिविटी करने को दे दी, तो उस 10 बच्चों को जो वो इंट्रोड्यूस करेगा, उस वर्क के अंदर सम्मिलित करेगा, वहां सभी कैटेगरी के बच्चे होने चाहिए। देखिए क्लास के अंदर जब पढ़ाया जा रहा है तो आप वहां देखो कि हर लेवल का बच्चा होता है, इंटेलिजेंट भी होता है, क्रिएटिव भी होता है, नॉर्मल भी होता है, और एवरेज और डल बच्चा भी होता है। तो जब प्रोजेक्ट वर्क दिए जाए तो उसमें सभी की जो है मिलावट होनी चाहिए, एक ही तरह की एक ही कैटेगरी के बच्चे जो है वो वहां पर नहीं रखे जाना चाहिए। क्लास के अंदर डिसेबल्ड स्पेशल बच्चे भी हैं तो सभी इन्वॉल्व होने चाहिए। तो किसी भी एक्टिविटी बेस्ड मॉडल में प्रोजेक्ट वर्क जो दिया जाएगा, उस प्रोजेक्ट वर्क में किस चीज को ध्यान रखना है कि नॉर्मल, डिसेबल्ड, स्पेशल सभी बच्चे जो है उसके अंदर क्या है, ज्यादा से ज्यादा इंट्रोड्यूस जो है वो किए जाने चाहिए। इसके साथ साथ इसके अंदर आप क्या देखोगे, जो टीम टीचिंग मॉडल है इसके अंदर स्पेशल टीचर और एक नॉर्मल, स्पेसिफिक टीचर और नॉर्मल दोनों इसके अंदर क्या है, मिलकर वर्क करते हैं। स्पेशल प्लस स्पेसिफिक टीचर, जो एक सामान्य अध्यापक है और उसके साथ साथ जो विशिष्ट अध्यापक है, सभी मिलकर जो है इसके अंदर काम किया जाता है। जो सुनियोजित प्लानिंग जो करी जाती है वो सभी मिलकर जो इसमें देखते हैं। समावेशी सह शिक्षण टीम टीचिंग के अंदर मूलभूत जो हम कहें कि बेसिक जो है फैक्टर्स जिनको ध्यान में रखा जाता है वो क्या है कि इसके अंदर अध्यापक इस चीज को ध्यान रखे, टाइम को ध्यान रखे, और उसके साथ साथ सहभागिता, कोऑपरेशन को ध्यान रखे कि बच्चे आपस में कोऑपरेट करके जो है वो वर्क कर रहे हैं। उनके अंदर हम कहें कि एक सोशल कोऑपरेशन की भावना जो है वो बच्चों के अंदर क्या होनी चाहिए, डेवलप होनी चाहिए। लागू जब इसमें करा जाए तो इस चीज को हमेशा जो है वो ध्यान में रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट हम मॉडल देते हैं इसमें स्ट्रेटजीज इंटरवेंशन मॉडल। फोर्थ हमारे पास टीचिंग मॉडल है, दैट इज स्ट्रेटजीज इंटरवेंशन मॉडल। स्ट्रेटजीज इंटरवेंशन मॉडल, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, इसे रणनीति व्यवधान प्रतिमान की संज्ञा दी जाती है। रणनीति व्यवधान, ठीक है। जो ये मॉडल है दैट इज फर्स्टली डेवलप, यू कैन से वर्किंग और डेवलप इन द कांसिस यूनिवर्सिटी। सबसे पहले जो है ये डेवलप हुआ कांसिस यूनिवर्सिटी के अंदर। सबसे पहले इस मॉडल को जो है वो वर्कआउट के अंदर जो है वो लाया गया। इस मॉडल की खास बात क्या थी, दैट इज लर्निंग बेस्ड ऑन सोशल मोटिवेशन। ये जो मॉडल है ये पूर्ण रूप से लर्निंग जो इसके अंदर थी वो किस चीज पे बेस्ड थी, कि लर्निंग बेस्ड ऑन सोशल मोटिवेशन, सामाजिक अभिप्रेरणा के ऊपर जो है यहाँ पर लर्निंग जो है वो बेस्ड थी। सामाजिक अभिप्रेरणा का मतलब कि बच्चे को अपनी योग्यता और प्रतिभाओं के बारे में जागरूक किया जाए, उसे जो हम कहें कि उसके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, जो बच्चे हैं या जो टीचर्स हैं, वो उसकी प्रतिभा और उसका जो टैलेंट है, उसकी जो एबिलिटीज हैं, उसके बारे में वो उसे बताएं और बताने के साथ साथ उसे अभिप्रेरित करें कि बच्चा उसके बिहाफ पर अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो वर्कआउट कर सकता है। उसके साथ साथ इसने कहा कि इसके अंदर जो करिकुलम डेवलप किया गया, करिकुलम डेवलप ऑन द कोऑपरेटिव स्ट्रेटजीज।
जिस तरह से टीम टीचिंग मॉडल में था कि आपस में मिलकर काम करना है, इसी तरह से इसके अंदर करिकुलम ही कैसा बना दिया गया कि जो करिकुलम के अंदर एकेडमिक्स या नॉन एकेडमिक्स जो एक्टिविटीज रखी गई उनको ही इसी तरीके से रख दिया गया कि उसके अंदर क्या हो, कोऑपरेशन हो, कि बच्चे जो हैं वो आपस में मिलकर जो है इसके अंदर काम करें, ताकि इसकी खास बात क्या आई कि बच्चों के अंदर एक शेयर्ड बिहेवियर जो है वो डेवलप हो। शेयर्ड बिहेवियर जो है वो क्या हो, बच्चों के अंदर डेवलप हो। शेयर्ड बिहेवियर क्या होता है कि आपस में किसी भी चीज को देकर शेयर करने से जब बच्चों को इस चीज के ऊपर अभिप्रेरित किया जाएगा तो आप देखिए बच्चों के अंदर क्या आएगा, सोशल मोटिफिकेशन आएगा, सोशल कोऑपरेशन आएगा। तो सोशल कोऑपरेशन आने से क्या होगा, जो माइंड के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, द्वंद्व चल रहे होते हैं, समाज में असमानता या कुछ भी जो चीज चल रही है वो बच्चों के माइंड से क्या हो जाएगी, पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। बच्चा जो है ये समझेगा कि बाकी स्टूडेंट्स भी क्या है, दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ माई क्लास एंड दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, ये भी क्या है, हमारी सोसाइटी का ही एक भाग है, ये हमारे से क्या है, अलग नहीं है। तो कोऑपरेटिव स्ट्रेटजीज अपनाई जानी चाहिए, जिससे क्या होगा, बच्चों के अंदर जो हम कहें कि सोशल बिहाव पर उनका हम कहें कि सोशल कॉन्फिडेंस या सोशल डेवलपमेंट जो है वो एक पॉजिटिव कहें सकारात्मक रूप से उनके अंदर क्या हो पाएगी, डेवलप जो है उसके अंदर हो पाएगी। अब हम नेक्स्ट इसके अंदर मॉडल देखते हैं, दैट इज सर्कुलर इंक्लूजन मॉडल। फिफ्थ हमारे पास मॉडल है सर्कुलर इंक्लूजन मॉडल। सर्कुलर इंक्लूजन मॉडल, जिसे हिंदी में समावेशन चक्र प्रतिमान भी बोला जाता है। जो समावेशन चक्र प्रतिमान है इसकी क्या खास बात है, दैट इज ये प्रतिमान जो है वो छोटे बच्चों 8 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे हैं उनको बढ़ाने के लिए इसको जो है वो प्रयोग किया जाता है। और इसको जो है जब ऐसा प्रयोग जो है इसके अंदर किया जाए कि बच्चों के अंदर जो बायसनेस या उनके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप हुए हैं वो पूरी तरह से क्या हो जाए, बिल्कुल ही खत्म होने चाहिए। यानी कि ये मॉडल जो है वो किसके लिए वर्क करता है, दैट इज अप टू 8 इयर्स स्टूडेंट। आठ वर्ष तक के जो बालक हैं उनको पढ़ाने के लिए इस मॉडल को जो है वो या वर्किंग के अंदर लाया जाना चाहिए। और इस प्रतिमान की भी क्या चीज मेन स्ट्रेस है, दैट इज एक्टिव पार्टिसिपेशन, क्रियाशील सहभागिता। एक्टिव पार्टिसिपेशन, क्रियाशील सहभागिता। इस क्रियाशील सहभागिता से बच्चे जो हैं वो क्या सीख पाएंगे, उनके अंदर जो है सब निर्देशन, वो अपने आप को हम कहें कि सेल्फ डायरेक्शन जो है उनके अंदर विकसित हो पाएगी। उसके साथ साथ सीखने के लिए, क्रियाओं के लिए जो भी एक्टिविटीज वो कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग उन्हें ज्यादा से ज्यादा सही जो है वो क्या दी जानी चाहिए, गाइडलाइंस जो है उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। जिससे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि बच्चों के अंदर सामाजिक जो भावात्मक पक्ष है उनका अच्छे तरीके से जो है वो डेवलप होगा। इसका मेन हम कहें ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या हमारे सामने आता है, बच्चों का जो हम कहें सोशल और जो उनका अफेक्टिव डोमेन है वो अच्छे तरीके से क्या हो पाए, उनका विकसित हो पाए। इसलिए इस मॉडल को जो है वो इंट्रोड्यूस इसके अंदर किया गया। पारस्परिक जो संबंध है, म्यूचुअल जो रिलेशन है वो बच्चों के क्या है इसके अंदर अच्छे जो है वो होने चाहिए। इसके साथ साथ इसमें एक चीज और मेन आई कि जो इसके अंदर वर्किंग हो उसके अंदर सभी की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। इसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होने चाहिए, इसके अंदर टीचर भी इन्वॉल्व होना चाहिए और इसके अंदर जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व होना चाहिए। सभी जो है वो आपस में मिलकर कोऑपरेशन से जो है इसके अंदर काम करें। तो हम कहें कि जो प्रतिमान मॉडल्स जो हैं उनको पढ़ने का मेन उद्देश्य क्या है कि किसी भी हम कहें लेवल के बिहाफ पर, एजुकेशन सिस्टम के बिहाफ पर
कहाँ वर्किंग करी जा रही है, किस तरह से वर्किंग करी जा रही है, वो अच्छे तरीके से इसके अंदर डेवलप हो पाए। आज के लेक्चर में हमने हमारा मॉडल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन कंप्लीट किया है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में